हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखेंगे संस्कृत ग्रामर के पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अयम जटाभि प्रतीयते, वाक्य में जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से है? आप लोग को बता दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र लग जाएगा, उदाहरण व्याख्या में आपको बताया गया था, जटाभि प्रत्ययते इत्थम भूत लक्षण है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको चूज कीजिएगा और समझिएगा कि क्या होगा। तो इसमें जो है कर्ण तृतीया दिया है, अपवर्ग तृतीया, सहार्थे तृतीया, इत्थम भूत लक्षण है। तो इसमें जो हो जाएगा इत्थम भूत लक्षण है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसको किसी लक्षण से पहचाना जाता है वो हो गया इत्थम भूत लक्षण है। अपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्ग तृतीया में देखिए, मासम व्याकरण अधितम, मास भर में कोई काम मार्गवाची कालवाची में जिसमें अपवर्ग कहते हैं, तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति लगती है। तो उसका सूत्र जो है ये हो जाता है अपवर्ग तृतीया। तो मासम व्याकरण अधितम यही जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मह्यम सत्यम धारयति, मुझे 70 रुपये चाहिए, धारयरुत मण का जो है उदाहरण है। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मया ग्रंथ पठित, वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? मया ग्रंथ पठित। अब यहाँ पर देखिए, स उक्ते प्रधाने, उक्ते कर्मणि प्रथमा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। तो यहाँ पर जो माया में तृतीया विभक्ति जो हुई है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया से हुई है। ठीक है, तो ये जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। रुच्यार्थान प्रियमाण तो दूसरा चीज हो गया, रोच धातु के हो जाता है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो अंगवाची जो होता है, अंग का विकार हो, कुछ गड़बड़ी हो, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। और सूत्र आपको पता है क्या लगता है? एनांग विकार। तो तृतीय विभक्ति जो है उसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अंग विकार वाले में। अब यहाँ पर देखिए, एनांग विकार कह रहा है सूत्र में कौन सी विभक्ति का योग है? तो एनांग विकार में सूत्र जो तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? दान, दनार्थे चतुर्थी होता है, तो चतुर्थी हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। रमेण स सीता अपि वनम गतवती, राम के साथ सीता भी वन गई, कौन सा सूत्र है? तो साथ वाले सहार्थे तृतीय हो जाता है, ये आप लोगों को पता है। और भी ऑप्शन देख लेना चाहिए, हो सकता है कि मान लीजिए कि स उक्त प्रधाने में भी ये हो जाएगा, तो फिर सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दे देगा। तो पर ध्यान देना चाहिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, सहार्थे तृतीय। भू प्रभव सूत्र का उदाहरण। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही होता है, जैसे भू प्रभव है। ठीक है, तो भू प्रभव है, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती, तो प्रभव इसमें है और प्रभवती इसमें है। तो गंगा, हिमालय से गंगा बहती है, इसका मतलब ये होता है। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यही सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इत्थम भूत लक्षण सूत्र का उदाहरण है। तो उदाहरण कौन होगा? अयम जटाभि तापस ज्ञाते, तो यही हो जाएगा। अभी शुरू में ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, धनार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन है? धनार्थे, दान देने वाली। ठीक है, तो रोचते हो तो रुच्यार्थान प्रियमाण हो जाएगा। माता रमेशाय भोजनम यच्छति, यानी कि जो ये माता रमेशाय भोजन यच्छति मतलब कि यक्ष माने देना होता है, तो रमेश को भोजन देती है माता। ठीक है, यानी कि भोजन देती है, तो वो दान करती है एक तरह से। तो इसलिए ये जो है सही ऑप्शन ये हो जाएगा, धनार्थे चतुर्थी का। ठीक है, क्योंकि रमेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगा है, जैसे बलकाय होता है। हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र पर आधारित है? तो भू प्रभवश्च हो जाएगा सी। अभी उल्टा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, हिमालयात, देखिए यहाँ पर हिमालयात गंगा प्रभवती है, तो इसमें ये सूत्र लगा था, तो वही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बढ़ावा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। तो क्रिया विशेषण द्वितीया, इसमें जो है द्वितीया ही विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा। धारे रूतमण सूत्र का उदाहरण कौन है? तो उधार वाला होता है, जैसे धार्यसी कर रहा है कि तुम मेरा 100 रुपया उधार कब दोगे, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। स्वव्यघरात विभक्ति रेखांकित पद में विभक्ति है, तो व्यघरात में पंचमी विभक्ति होती है, आप लोगों को पता है। यहाँ पर कह रहा है कि डैश पिता आपणम गता, रिक्त स्थान में कौन पद लगेगा? कौन पद होगा, कौन सा पद होगा? ठीक है, तो रुदंत बालम, रुदन बाल, रुदती बाल के, रुदते बलाय। तो आप लोग षष्ठी चनादरे में आप लोग सुने देखे होंगे कि षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर अनादर की बात होती है, तो यहाँ पर भी अनादर की बात है। ठीक है,
तो यहाँ पर रुदती बालके हो जाएगा रोते हुए बालक में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब सी ऑप्शन। मोहनः देश व्याकरण अधितवान, मास में मसेन मासे मसात मत्स्य, तो यहाँ पर सही ऑप्शन मसेन हो जाएगा, ठीक है। नदी शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप है, तृतीया बहुवचन का रूप होता है एक वचन का है, सॉरी एक वचन का रूप है कौन, तो एक वचन का रूप जो है नद्या होता है, ठीक है। ये जो नद्या है ये आपका पंचमी षष्ठी विभक्ति में होता है, नद्याम सप्तमी में होता है, ये द्वितीय विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, तो ये जो तृतीय विभक्ति में होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितरी किस विभक्ति का रूप है, तो पितरी में प्रथमा विभक्ति होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पितरी में पिता का रूप है। चलिए आगे बढ़े, चलिए फटाफट देख लेंगे। गोसु किस शब्द का रूप है, तो गो का गो मतलब गाय होता है, गाय होता है, तो यहाँ पर देखिए ये विसर्ग वाला नहीं होगा, बिना विसर्ग वाला होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। लतयाई में कौन विभक्ति है, तो लतया में तृतीया होता है, लतयाई में चतुर्थी होता है, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाता का रूप आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रूप है, लाता बालक अस्मत तद जुस्मत, ठीक है। यहाँ पर देखिए भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो भवती जो रूप होता है वह होता है भवत का, भू का नहीं होगा, ठीक है। किस सर्वनाम का हो रहा है, यहाँ पर सर्वमान लिखा है, सर्वनाम यहाँ पर होगा, सर्वनाम शब्द का रूप है तो हो जाएगा भवत, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि भू धातु हो गया, अब भव इसका मूल शब्द हो गया, भवान होगा नहीं तो भवत ही होगा। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है, षष्ठी बहुवचन, तो देखिए षष्ठी एक वचन में राज्ञ होता है और राजा नाम नहीं होगा, राज्ञाम होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शोभते किस लकार को ऊपर, जैसे तीतांत वाला होता है वही लकार हो जाता है, तो शोभते शोभते शोभनते हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लट लकार। जही में कौन सा धातु है, तो जही में हन धातु होता है, ठीक है, हन धातु। और जही और देही ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो देही में दा धातु हो जाता है और जही में हन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर देही भी दे दिया है, तो देही में लकार कौन है, तो लकार जो है लकार, तो लकार लोट लकार है, ठीक है, ये भी लोट लकार में आता है। कहीं मान लीजिए कह दिया कि जही में लकार कौन है, तो लोट लकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है तुम छिपा रहता है। कह किस शब्द का रूप है, कम का किम केन, तो किम हो जाएगा, ठीक है। किम शब्द का रूप है कह मतलब कौन होता है। अब यहाँ पर देखिए तस्मिन किस शब्द का रूप है, तस्मिन तद शब्द का रूप है, तो अस्मद इदम तदा तत्, तो देखिए तत् या तद भी अगर मान लीजिए दिया है ऐसे तद तो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तत् है तो तत् आप सही कर सकते हैं। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन, तो साधव साधयो साधुसु, तो साधव किस में है, तो सी ऑप्शन में है, साधव हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। कर्मणि वीर का समस्त पद, समास आप लोगों को पढ़ाया गया था, पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, समास विग्रह भी बताया गया था। तो इसका समस्त पद क्या होगा, क्रम वीर हो जाएगा। कर्मणि वीर कर रहा है ना, तो क्रम वीर हो जाएगा, ठीक है। क्रमण वीर नहीं होगा, कर्मणे नहीं होगा, कर्मणा नहीं होगा, तो क्रम वीर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा, पुरुष सिंह, पुरुष ही है सिंह, तो ये हो जाएगा पुरुष एव सिंह, पुरुष सिंह एव, पुरुष सिंह, पुरुष ही शिव, एव मतलब ही होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अकिंचन का विग्रह, अकिंचन का विग्रह क्या होगा, अकिंचन है, नय समास है, तो ना किंचन करे तो ना तो होता नहीं है, न होता है, न किंचन। यहाँ पर देखिए विसर्ग है, न किंचन न अकिंचन नो किंचन, तो यहाँ पर अकिंचन नहीं होगा, न किंचन, अ के लिए तो न हो गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन किंचन, तो हो जाएगा बी ऑप्शन सही, न किंचन। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो अनु उप जो शुरू में लग जाता है यथा, तो हो जाता है अव्ययी भाव समास, तो आपका अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, देखिए तत्पुरुष समास देवदूत दिया है, अनुपयुक्त दिया है, नीलकंठ दिया है, काकबली दिया है। तो यहाँ पर देखना है काकबली, तो जिसे बलि है और काक है, देवदूत ये तो क्रमधारय हो गया, अनु हो गया तो ये क्रम अव्ययी भाव समास हो गया, नीलकंठ हो गया आपका बहुब्रीही, तो काकबली जो है तत्पुरुष समास में काकबली ही होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण काकबली हो जाएगा। अनीश्वर में कौन सा समास है, अनीश्वर, न ईश्वर, अनीश्वर, तो इसमें जो है
आपका नैय समास हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि नैय समास नहीं होता, आप तत्पुरुष कर सकते थे, क्योंकि नैय समास जो है तत्पुरुष से ही निकला हुआ एक समास होता है, तो इसलिए आपका नैय समास इसमें होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नैय समास ऑप्शन में नहीं दिया होता, तत्पुरुष कर सकते थे। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीला है अंबर, ठीक है, तत्पुरुष द्वंद बहुब्रीहि द्विगु। तो देखिए यहाँ पर पीताम्बर में कर्मधारय समास हो सकता था अगर कर्मधारय होता तो, लेकिन बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि सही जवाब है। उपकृष्ण में कौन सा समास है? अभी हमने बताया था कि उप लगेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही। देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? हरिहरव, दलित बालकम, शिक्षा विहीना, दिगंबर। तो यहाँ पर जो है दिगंबर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दिक प्लस अंबर होता है, दिशा ही अंबर जिसका, ठीक है, तो ये नग्न, इसका मतलब होता है दिगंबर का अर्थ नग्न होता है। तो ये जैन धर्म का ही एक 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पूर्व पदार्थ प्रधानों डैश रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द। तो जो पहला पद प्रधान होता है उसमें क्या होता है? तो पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास का होता है, दूसरा उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास का होता है। तो पहला पद प्रधान क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और उत्तर पद में तो कर्मधारय भी हो जाएगा, तत्पुरुष भी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ देता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 2 भेद आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ऐसे कुल मिलाकर मुख्यतः 6 भेद होते हैं समास के। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो विशेषण विशेषण का समास किसमें होता है? कर्मधारय में। द्वंद तो दोनों पद प्रधान होता है, इसमें संख्यावाचक पूर्व पद होता है, तो तत्पुरुष समास तो होगा नहीं, अंतिम पद प्रधान होता है। तो ये विशेषण विशेषण का समास जो है कर्मधारय में होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मैट्रिक परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। मधुर वचनम में कौन समास है? नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है, कि नहीं आया, इसी में से आएगा, आपको आधार समझ लेना चाहिए। मधुर, मधुर यानी मीठा वचन, कौन समास है? तो पहला पद जो है आपका यहाँ पर क्या है? जैसे कर्मधारय का होता है, जैसे शुरू में, जैसे मान लीजिए नीलकंठ हो गया, या जैसे पीताम्बर हो गया, नीलगाय हो गया, तो शुरू में जो विशेषण जब होता है तो उसको कर्मधारय समास ही बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका मधुर वचन कर्मधारय समास। बहुब्रीहि तो होगा नहीं, तत्पुरुष भी नहीं होगा, ठीक है, द्विगु नहीं होगा। महानदी का समास विग्रह होगा, महान चासव नदी, महान नहीं होगा, महती चासव नदी हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन सही है। नीलोत्पलम में समास होगा, नीलोत्पलम, नील उत्पलम, तो नील की बात आ गई, नीला, तो नीला वही हो गया कर्मधारय, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अर्थाभावे का विग्रह होगा, अर्थ से अभावे, यहाँ पर कह रहा है कि अर्थाय अभावे अर्थम अर्थेन, तो अर्थ से अभावे हो जाएगा, ऑप्शन सही है। वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वृथा प्लस एव, वृथा प्लस एव, यहाँ पर कह रहा है वृथा प्लस एव, वृथा प्लस एव, दोनों में एक ही जैसा शायद है, ठीक है, वृथा प्लस यू, वृथा प्लस एव। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन दे देता है, तो आपको शुरू में जो ऑप्शन होगा वही आपको मार देना है। ठीक है, मान लीजिए 2 ऑप्शन दे दिया, तो जो शुरू में होगा ए बी दोनों सही है, वृथा प्लस एव, वृथा प्लस एव, तो वृथा प्लस एव हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा ए। अब्ज शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो अब्ज शब्द में क्या होगा? अप प्लस ज हो जाता है, ठीक है, अप प्लस ज, अप प्लस ज। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए अक है, अब है, अब है, तो अप प्लस ज होता है, तो यहाँ पर ज भी है, विसर्ग है तो विसर्ग, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, उत प्लस हार, उधार हो जाता है, तो उधारा, उधार, उधार, अधार, देखिए यहाँ पर दिया है, तो उत है तो उधार हो जाएगा, और उदार यहाँ पर दिया है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ध्यान से जो है ऑप्शन को देख लेना चाहिए। चलिए आगे देखिए, शरत प्लस चंद्र का संधि होगा, शरत चंद्र हो जाएगा, क्योंकि च या छ, त या त क्या कि च या छ हो तो च आधा हो जाता है, तो च यहाँ पर आधा हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लेना चाहिए चारों ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा, नहीं होगा इधर। नी प्लस रव का संधि, तो रव है, नीरव, दीर्घी कैसे होगा? दीर्घी कैसे? नीरव, 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 तो आपका नीरव, ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अ ए के मेल से बनेगा,
अ ए के मेल से, देखिए ध्यान दीजिएगा, अ ए के मेल से, तो ए रहेगा तो अ हो जाएगा, अ या आ के बाद ए रहे तो अ में बदल जाता है, तो अ कौन हो जाएगा, अ आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से अ होगा, ऐसे नहीं होगा। दीर्घई प्लस दीर्घई के मेल से कौन सा सब वर्ण बनेगा, तो दीर्घई दीर्घई मिलकर दीर्घई ही होता है, और क्या होगा, ये दीर्घ संधि में आएगा, और बाकी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, चलिए आपको और 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए, अ प्लस हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अहर्षई। और इसके आगे आपको और भी जो छूटा हुआ ग्रामर है आपको भाग 2 में बता दीजिएगा। ये भाग 1 है संस्कृत ग्रामर ऑब्जेक्टिव का, तो दूसरा भाग आप देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जो अगला वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए आराम से। चलिए, अहर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अहर्षई। तो हर्षई है तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिए अ ए ओ ऐ, तो देखिए अ ई मिलकर ए होता है। जैसे मान लीजिए है राज प्लस ईश है ना, या इंद्र है तो क्या हो जाएगा, या राजा प्लस इंद्र है तो राजेंद्र हो जाएगा। अ या आ के बाद हर्षई रहे तो ए में बदल जाता है, हर्षई रहेगा तो ए में बदल जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ए हो जाएगा इसका सही जवाब, बी ऑप्शन। भाग्योदय में कौन सी संधि है, भाग्य प्लस उदय स्वर संधि होता है, तो स्वर संधि तो ये चारों स्वर संधि है, तो अब इसमें देखना है कि कौन संधि हो गया। भाग्य प्लस उदय यानी कि अ प्लस उ, अ उ मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, तो ओ हो जाता है आपका अ उ मिलकर, तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद जब ए अ मिले तो अकार में बदल जाता है, औकार में बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि तो दूसरा हो गया, अ मिलके आ हो गया, हर्षई हर्षई मिलके दीर्घई हो गया, अभी दीर्घई था दीर्घई हो गया था, तो दीर्घ संधि हो गया। अयादि संधि तो दूसरा होता है, नयन पावा के समय अयादि संधि हो जाता है, तो गुण संधि होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। महा प्लस ईश स की संधि होगी महेश हो जाएगा, महेश। अ आ के बाद ई या हर्षई या दीर्घई रहे तो आपका एकार में बदल जाता है, तो महेश हो जाएगा, ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश, ध्यान देना, जगत प्लस ईशा। देखिए जगत प्लस ईशा, ये हर्षई से है तो दीर्घई से होगा, क्योंकि ईश जो है दीर्घिकार से ही लिखा जाता है, बड़ी ई से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तनवंगी। तो देखिए आधा न के लिए हर्षुकार हो जाता है, आगे वह है तो आगे वह है, तो आधा न आगे है तो हर्षुकार होता है, तनु हो जाएगा। तो तनु अगर हो गया तनु प्लस अंगी, तो तनु यानी कि हर्षऊ प्लस अ, हर्षऊ अ किधर है, हर्षऊ आ हर्षऊ उ य हर्षऊ अ, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विरोक्त भूत में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुत प्लस छेद हो जाएगा। ठीक है, अनुत प्लस छेदम, छेदम यहाँ पर है, तो आधा च या छ त या द के आगे च या छ रहे तो आधा च में बदलता है, तो त या द के आगे, तो त या द के आगे रहेगा तब ना, तो यहाँ पर त है तो अनुच्छेदम हो जाएगा, अनुत प्लस छेदम हो जाएगा। ठीक है, अनुद नहीं होगा, अनु नहीं हो गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः प्लस रथः, मनः प्लस रथ, ये हो जाएगा, मन प्लस रथ दिया है तो मनः प्लस रथ हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग उकार में बदल जाता है। चलिए आगे देखिए, और 2 क्वेश्चन है। नानिरितम किस संधि का उदाहरण है, नानिरितम, नानिरितम आपका जो है स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि नानरी प्लस रितम। ठीक है, तो स्वर संधि हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब ए है। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा, नीह प्लस मलम हो जाएगा, नीह प्लस मलम, नीमलम निर्मलम और निश प्लस मलम। अगर मान लीजिए कि इसमें उपस्वर की बात कहा था, अगर कहा था कि उपस्वर कौन होगा निर्मलम में, तो आप ये नीर को मार सकते थे, इसको नीर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो नीह प्लस मलम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं और दूसरा भाग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।